नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान को इमरान खान की खुलकर हमायत महंगी पड़ गई। मौलाना को असम्बली से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर फजल रहमान ने इमरान खान की हमायत में ऐसा क्या कहा कि ताकतवर बर्दाश्त ना कर सके और मौलाना को जेल देखना पड़ गई। आइए पर ये फजल रहमान का बयान सुने, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ कि इमरान खान को बाहर आने दें। सियासत में अगर उनकी गिरफ्तारी की वजह से तलखी है, हमें मुल्क की बेहतरी के लिए और मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक बिरादराना और हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा करने के लिए एक शख्स की कुर्बानी कोई मसला नहीं है। आ जाएं बाहर मैदान में सियासत। मुझे लोग पूछते हैं आप इमरान खान पर बहुत तनकीद करते थे, आजकल क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ये मेरा मिजाज नहीं मानता कि मेरा मुखालिफ जेल में हो, उसके हाथ पांव बंदी हुई और मैं खुलकर उन पर तनकीद करता रहूं। आओ वो भी बाहर आएंगे, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको ये खतरा है कि इन कैमरा मीटिंग होगी और पीटीआई वाले कोई हंगामा करेंगे, मैं इस फ्लोर पर पीटीआई वालों की ज़मानत खुद लेता हूँ, कोई हंगामा नहीं करेंगे। आप ना सिखाएं प्लीज, आप चेयर को डायरेक्शन ना दें। तो गुजारिश सिर्फ ये है कि और कितना बोलेंगे आप? खटक साहब तशरीफ रखें प्लीज, इस तरह ना करें जी। कितना बोलेंगे मौलाना साहब? आधा घंटा। बोलने को तो हजरत इतने दर्द हैं कि हर दर्द के लिए 1 घंटा चाहिए। और अब मैं आपके ऊपर जब एक बोझ आ गया, एक दबाव आ गया, तो मुझे आपके दर्द का भी एहसास है। मुझे ये भी मालूम है कि ये दर्द आपका अकेला नहीं है, ये दर्द कहीं से आ जाता है। जनाब शहबाज शरीफ साहब जब किसी ज़माने में हमारे साथ कंटेनर पे होते थे तो उस वक्त बड़े जोश और जज्बे के साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना। इस तरह होता था। ये सारे मनाजर हमने देखे सुने हैं। हमें अगर इमरान खान से शिकवा था कि उन्होंने अपनी हुकूमत में तारीख़ के सबसे बड़े कर्जे लिए, आज अगर हम उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे तो हमें इस्लाहात की तरफ बढ़ना चाहिए था। तीसरा बजट हमने पेश कर दिया, लेकिन हम कर्ज़ों में कहीं ज़्यादा बैरूनी कर्ज़े हैं, मुल्क के अंदर के कर्ज़े हैं, और इस वक्त हमारा हर पाकिस्तानी वो 3,25,000 रुपये का मक़रूज़ है, बल्कि डॉलर में है। इस सारी सूरत हाल में जब गरीब आदमी अपनी सुबह शाम की नाने जवी के लिए तरसता होगा, वो अपनी तनख्वाह में घर का किराया भी दे रहा है, वो अपनी तनख्वाह में बच्चों के स्कूल की फीस भी अदा कर रहा है, वो अपनी तनख्वाह में बिजली का बिल भी दे रहा है, वो अपनी तनख्वाह में गैस का बिल भी दे रहा है, और उसकी जो अदायगियां हैं और इखराजात हैं वो उसके आमदन से बढ़ जाते हैं। ज़रा थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि उस गरीब इंसान की ज़िंदगी का क्या हाल होगा। गुर्बत अगर पहले 25% थी तो इस साल में 29% शरह से कम तक लोग चले गए हैं, गुर्बत के लकीर से नीचे चले गए हैं। और जाहिर है कि जब हम अवाम को रोज़गार के मौक़े फराहम नहीं कर सकते तो उसकी वजह यह है कि हम मुल्क के अंदर बदअमनी है।
روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے. اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے. میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گھمبیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں. افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے. ملک کے اندر دو چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس. لیکن آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لوگوں کو مطمئن کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کی پالیسیوں کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر الٹا رد عمل آتا ہے. تو کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ یہی اسی ایوان میں آئین میں ترمیم ہوئی کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہوگا. کیا آج بھی جب میں گورنمنٹ کی طرف مخاطب ہو کر کہوں گا کہ صاحب کہیں کسی محکمے میں، کسی بینک میں، کسی سطح پر کوئی پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، تو جواب نفی میں آئے گا. یہ ہے سنجیدگی کا عالم. اگر میں شریعت کوڈ کو مؤثر بنانے کی بات کرتا ہوں تو 0% ابھی تک اس پر عمل نہیں ہوا. ہم نے آئین میں ترمیم کی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات وہ ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں پیش کی جائیں گی. 2 سال ہو رہے ہیں، ہم آج تک ایک سفارش بھی ڈیبیٹ کے لیے ایوان میں نہیں لا سکے. یہ ہے معاہدے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلے، یہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقیر، یہ ہے اپنی زبان کو عملی جامہ پہنانے کے مناظر. اب آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ کس طرح عام آدمی کو مطمئن کر سکیں گے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، ہم نے تو بات چیت کی تھی، کوئی ڈنڈے تو نہیں اٹھائے تھے، کوئی ہنگامے تو نہیں کیے تھے. اور مذاکرات میں آپ نے جو کچھ تسلیم کیا، 26ویں ترمیم میں جو کچھ آپ نے تسلیم کیا، 27ویں ترمیم میں اس سب کو چاٹ لیا واپس. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. اور آج 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ 18ویں ترمیم کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. افواہیں ہیں، ابھی تک کوئی چیز منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن باتیں ہو رہی ہیں اور باتیں بلا وجہ نہیں ہوتی. اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ جہاں میں حکومت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے، وہاں میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن 1973 کا آئین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا تھا. میرے والد نے اس پہ دستخط کیے تھے، خان عبد الولی خان نے اس پہ دستخط کیے تھے، غوث بخش بزنجو نے اس پر دستخط کیے تھے، چھوٹے صوبوں نے اس کو قبول کیا تھا.
आज असम्बली में मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू ने एक बार फिर सियासी हल्कों में बहस छेड़ दी। मौलाना ने इमरान खान और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से ऐसी बातें की कि इनके मुखालफिन भी हैरान रह गए। दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू में इमरान खान के हवाले से हमायत का ऐसा अंदाज नजर आया जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। मौलाना ने वाज़ेह अल्फाज में अपने मौक़िफ़ का इज़हार किया और हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवालात उठाए, लेकिन ऐसा मामला इस वक्त मजीद संजीदा हो गया जब मौलाना ने इस मौक़िफ़ पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और इन्हें जेल भेजने तक की धमकी दी गई। सवाल यह है कि आखिर मौलाना की कौन सी बात थी जिस पर मुखालफिन इतने बरहम हो गए। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आज असम्बली में होने वाली ये गुफ्तगू इस बात का इशारा जरूर देती है कि इमरान खान का मामला अभी भी पाकिस्तानी सियासत का इंतहाई हसास मौजू है। मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ आने वाले दिनों में क्या सियासी रंग इख्तियार करता है और क्या वाकई इनके खिलाफ कोई अमली कदम उठाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की गुफ्तगू ने सियासी माहौल में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। आप नाज़रीन इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।